कहानी की शुरुआत होती है जमीन के कई फीट नीचे बने एक रहस्यमयी केव से, जहां कुछ साइंटिस्ट्स रिसर्च कर रहे होते हैं। उन्हें वहां एक नया रास्ता मिलता है और सबके चेहरे पर खुशी झलकने लगती है। लेकिन तभी केव के अंदर से अजीब आवाज आने लगती है, मानो कोई अंधेरे में चल रहा हो। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, कुछ भयानक क्रीचर्स अचानक उन पर हमला कर देते हैं और एक एक करके सारे रिसर्चर्स मारे जाते हैं। अब ये क्रीचर्स उसी नए रास्ते से बाहर निकल आते हैं, यानी कि वो अब जमीन की सतह पर आजाद घूम रहे हैं। इंसानों की दुनिया के लिए ये अब सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। इसके बाद कहानी हमें एक फैमिली की ओर ले जाती है। इस फैमिली में एक छोटी लड़की है जिसका नाम एली है, जो सुन नहीं सकती। जब वो अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रही थी, तभी टीवी पर एक न्यूज आती है जिसमें बताया जाता है कि कुछ अजीब से फ्लाइंग क्रीचर्स लोगों पर हमला कर रहे हैं और उन्हें मार डाल रहे हैं। न्यूज में एक औरत दिखाई जाती है जिसके चेहरे पर डर साफ झलकता है। वो कैमरे की ओर एक पेपर उठाती है जिस पर लिखा होता है डोंट मेक नॉइज, यानी आवाज मत करो, क्योंकि ये क्रीचर्स आवाज से अट्रैक्ट होते हैं और जहां भी आवाज होता है ये वहां पहुंच जाते हैं। एली अपने पेरेंट्स से कहती है, हमारे शहर में बहुत शोर होता है, हमें कंट्री साइड चलना चाहिए जहां बिल्कुल शोर नहीं है। अब ये सब तैयारी शुरू कर देते हैं। इनके साथ इनका नेबर भी आ जाता है और जब ये कंट्री साइड जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में अचानक एक आदमी जिसके पास गन है उनकी कार के सामने आ जाता है। वो उनकी कार छीनना चाहता है, लेकिन उनके नेबर के पास भी गन होती है और वो सेल्फ डिफेंस में उसे शूट कर देता है। इसके बाद सब फिर से सफर जारी रखते हैं। कई घंटे चलने के बाद सुबह होती है। हाईवे पर बहुत ट्रैफिक जैम होता है, इसलिए वो लोग शॉर्टकट लेकर जंगल के रास्ते से जाने का फैसला करते हैं। जंगल में आगे बढ़ते हुए अचानक कई सारे हिरन उनकी गाड़ी के सामने आ जाते हैं, जिससे उनके नेबर की कार पलट जाती है। वो इंजर्ड हो जाता है और उसका पैर कार के नीचे फंस जाता है। एली के पिता उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो सभी क्रीचर्स इनके ऊपर हमला कर देते हैं। एली और उसकी फैमिली जल्दी से अपनी कार के अंदर चले जाते हैं, पर उनका डॉग जोर जोर से भौंकने लगता है। उसकी आवाज सुनकर क्रीचर्स कार पर हमला कर देते हैं। उनके नेबर, जो अभी भी कार के नीचे फंसा हुआ है, वो गोलियां चला देता है। इससे सारे क्रीचर्स उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो उस पर हमला करते हैं और उसे मार डालते हैं। एली का डॉग लगातार भौंकता जा रहा था। उसके डैड समझ चुके थे कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें डॉग को कार से बाहर निकालना पड़ेगा, ताकि क्रीचर्स का ध्यान उनकी कार से हट जाए। जैसे ही डॉग को बाहर निकालते हैं, एली का दिल टूट जाता है। वो रोने लगती है। यहां पर सबसे राहत भरी बात यह थी कि एली के कारण पूरा परिवार साइन लैंग्वेज में बात करना जानता था। क्योंकि एली सुन नहीं सकती थी, इसलिए सब बिना आवाज किए एक दूसरे से बात कर सकते थे। अब वे तय करते हैं कि वो आगे का सफर कार से नहीं बल्कि पैदल तय करेंगे, क्योंकि गाड़ी काफी आवाज करेगी और वो किसी भी वक्त क्रीचर्स को आकर्षित कर सकता है। कई घंटे पैदल चलने के बाद जब रात हो जाती है, तो उन्हें एक पुराना घर दिखाई देता है। घर के चारों ओर फेंस लगा होती है, शायद किसी ने क्रीचर्स से बचाव के लिए लगाया होगा। लेकिन तभी घर के अंदर से एक बूढ़ी औरत निकलती है। उसके हाथ में गन होता है। वो चिल्लाते हुए उन्हें पास आने से मना करती है। एली के डैड उसे साइन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं कि शोर मत करो, लेकिन वो कुछ नहीं समझती और तभी क्रीचर्स आ जाते हैं और उस औरत को मार डालते हैं। एली का परिवार अब समझ जाता है कि ये घर खाली है और काफी सेफ भी लग रहा है, लेकिन अंदर जाने का रास्ता नहीं है। मेन गेट लॉक है और चारों तरफ फेंसिंग है। गेट तोड़ना मतलब शोर करना, यानी क्रीचर्स को अपनी तरफ आकर्षित करना। तभी उन्हें एक ड्रेन पाइप दिखता है जो घर के अंदर जा रहा होता है। वे तय करते हैं कि वो इसी रास्ते से घर के अंदर एंटर करेंगे। एली का छोटा भाई सबसे आगे बढ़ता है, लेकिन तभी रास्ते में एक सांप फुफकारते हुए निकल आता है। उसकी आवाज से क्रीचर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं और कुछ ही सेकंड में
ऊपर से एक फ्लाइंग क्रीचर आता है और उस सांप पर हमला करके उसे मार देता है। इससे उन्हें समझ आता है कि ये क्रीचर्स कितने हल्के से साउंड पर भी रिएक्ट करते हैं। उसी वक्त एक क्रीचर एली की मां पर हमला कर देता है और उसके पैर को बुरी तरह इंजर्ड कर देता है। अपनी पत्नी को बचाने के लिए एली के डैड वुड चिपर मशीन ऑन कर देते हैं, वो मशीन जो लकड़ियां काटती है। मशीन की तेज आवाज सुनकर सभी क्रीचर्स उसी की ओर आकर्षित हो जाते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं और कई क्रीचर्स उस मशीन में फंसकर मर जाते हैं। अब पूरा परिवार उस घर के अंदर आ जाता है। एली की मां के पैर पर जहां क्रीचर ने हमला किया था वहां बहुत दर्द हो रहा था, पर वो चिल्ला नहीं सकती थी और रो भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर जरा सी आवाज हुई तो क्रीचर्स फिर लौट आएंगे। एली के डैड देखते हैं कि एली के मां के जख्म में अब इन्फेक्शन होने लगा है। वो समझ जाते हैं कि अगर एंटीबायोटिक नहीं मिला तो इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल जाएगा। अब उन्हें किसी भी हालत में दवा लानी थी। अगली सुबह वो गेट बहुत धीरे से खोलते हैं ताकि कोई आवाज ना निकले। फिर एली और उसके डैड बाहर निकलते हैं। बाहर की दुनिया अब वीरान हो चुकी थी, सड़कें सुनसान थी। दोनों एक मेडिकल स्टोर तक पहुंचते हैं जहां पर बिखरी हुई लाशें पड़ी होती हैं। जैसे ही एली एक लाश के पास जाती है, वो देखती है कि उस लाश से क्रीचर्स निकल रहे हैं और तभी उसे समझ आता है कि ये क्रीचर्स मरे हुए इंसानों की बॉडी के अंदर अपने अंडे देते हैं, जिससे उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ये देखकर एली के होश उड़ जाते हैं। डर के मारे उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल जाती है और अगले ही पल क्रीचर्स वहां आ जाते हैं। एली के डैड तुरंत एक कपड़े में आग लगाते हैं और उसे फायर अलार्म के पास ले जाकर पकड़ते हैं। कुछ ही देर में अलार्म बज उठता है। क्रीचर्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि आवाज कहां से आ रही है। इसी मौके का फायदा उठाकर एली और उसके डैड स्टोर से भाग निकलते हैं। दरअसल ये क्रीचर्स देख नहीं सकते क्योंकि वे हजारों फीट नीचे डार्क केव्स में रहते थे जहां रोशनी का कोई अस्तित्व नहीं था। इसलिए उनकी आंखें कभी डेवलप ही नहीं हुई। वे सिर्फ साउंड पर रिएक्ट करते हैं। यही उनकी वीकनेस है। घर लौटते वक्त रास्ते में एक अजीब सा प्रीस्ट उन्हें दिखता है। वो एक कागज पर लिखकर एली के डैड को कहता है, तुम मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लेकिन एली के डैड इशारों में उसे मना कर देते हैं। तभी वो प्रीस्ट अपनी कटी हुई जुबान दिखाता है, लेकिन किसी तरह वो दोनों उसे अवॉइड करके घर लौटते हैं और एली की मां को एंटीबायोटिक पिल्स देते हैं। कुछ ही घंटों में उसकी हालत थोड़ी बेहतर हो जाती है। रात को जब सब शांत होता है, एली के फोन पर उसका एक दोस्त मैसेज भेजता है। वो बताता है कि उसके पूरे परिवार को क्रीचर्स ने मार दिया, पर वो अब भी जिंदा है। आगे कहता है कि मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूं। वहां रेफ्यूजी कैंप है जो एक सेफ जोन है। यहां पर बहुत सारे सर्वाइवर्स भी हैं। संदेश पढ़कर एली को समझ आता है कि क्रीचर्स ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते और नॉर्थ का इलाका ठंडा है। वो अपनी फैमिली को इशारों में बताती है, हमें नॉर्थ जाना चाहिए, वहां ये क्रीचर्स सरवाइव नहीं कर पाएंगे। फिलहाल एली का परिवार कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाता। अगली सुबह उस घर के बाहर वही प्रीस्ट फिर से आता है। इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ कुछ और लोग भी थे। वो एक पेपर पर लिखकर बताते हैं, जॉइन अस। एली के डैड उसे इशारों में जवाब देते हैं कि हमें तुम्हारे ग्रुप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ये सुनकर प्रीस्ट फिर कागज पर अपने इरादे बताता है। दरअसल उसे बाकी किसी में नहीं, बल्कि सिर्फ एली में दिलचस्पी थी। वो एक ऐसा कल्ट ग्रुप बना रहा था जिसमें वह खुद को लीडर या कहो तो किंग की तरह रखता था। उसके सभी फॉलोअर्स की जुबान कटी हुई थी। एली और उसके डैड वहां से चले जाते हैं, लेकिन रात के वक्त उनके घर के बाहर एक छोटी सी बच्ची नजर आती है। वो बेहद डरी हुई लग रही थी। ये लोग उसे अंदर ले आते हैं ताकि उसे थोड़ी मदद मिल सके।
लेकिन वो देखते हैं कि उसकी जुबान भी कटी हुई थी। इससे पहले कि वो उसे बाहर निकालते, अचानक पूरे घर में अलार्म बजने लगते हैं। दरअसल वो बच्ची प्रीस्ट की एक चाल थी। प्रीस्ट ने उसके शरीर में बहुत सारे फोन्स लगा दिए होते हैं जो अब तेज आवाज निकाल रहे थे। आवाज सुनकर क्रीचर्स घर की तरफ झपटते हैं। एली के डैड तुरंत उसकी बॉडी से ऐसे सारे डिवाइसेस निकालकर उन्हें पानी में डाल देते हैं। पानी में डूबते ही आवाज बंद हो जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसी वक्त प्रीस्ट के फॉलोअर घर में घुस आते हैं और एली को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी उसकी ग्रैंडमदर उन पर झपट पड़ती है। वो एली को बचाने के लिए चिल्लाने लगती है और अपनी चीख से वो क्रीचर्स को अपनी तरफ खींच लेती है। एली डर के मारे बाहर भागती है और मुड़कर देखती है क्रीचर्स ने उसकी ग्रैंडमदर और उस कल्ट के सारे लोगों को मार डाला था। अब एली का परिवार समझ चुका था कि इस जगह पर रुकना मौत को न्योता देना है। अब एली के पिता ठीक उसी वक्त तय करते हैं कि वो इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। रास्ते में एक सुनसान जंगल के बीच फिर से प्रीस्ट और उसके लोग सामने आ जाते हैं। दरअसल प्रीस्ट को सिर्फ एली चाहिए ताकि वो उसके साथ बच्चे पैदा कर सके और अपनी फॉलोइंग बढ़ा सके, जिसको वो रूल करे, जिसका वो किंग बनकर रहे। इसके बाद एली और उसकी पूरी फैमिली उस कल्ट पर टूट पड़ती है। जोरदार झड़प होती है, कल्ट के सारे फॉलोअर्स मारे जाते हैं और आखिर में एली के डैड प्रीस्ट को भी खत्म कर देते हैं। कुछ हफ्तों के सफर के बाद वो नॉर्थ में पहुंच जाते हैं। यहाँ ठंड इतनी ज्यादा होती है कि क्रीचर्स का कोई नामो निशान नहीं होता। वहीं उन्हें कई रेफ्यूजीज मिलते हैं और एली को उसका दोस्त भी मिल जाता है जिसने उसे इस जगह के बारे में बताया था। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और कहानी के अंत में हम एली और उसके दोस्त को देखते हैं जो बो और एरो से उन क्रीचर्स का शिकार कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का नाम द साइलेंस है। आशा करते हैं कि आप सभी ने ये एक्सप्लेनेशन एंजॉय किया होगा। फिर मिलते हैं एक नए कहानी के साथ।